किसानों को याद करते हैं और भारत देश झारखंड प्रदेश किसानों का देश है। तो निसंदेह मैंने कल सर्वदलीय बैठक में सुझाया भी था कि अगर समय मिले तो माननीय अध्यक्ष महोदय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 2 घंटा कम से कम ऐड ऑन कीजिए समय में और कृषि पे चर्चा कीजिए, किसानों की स्थिति पे चर्चा की जाए। इस बार अतिवृष्टि जी, अगर आप धान की दृष्टि से देखें तो धान इस बार ठीक ठाक होगा। चूँकि धान के लिए इस बार हमें लगता है कि तमाम जो इससे पहले बाद खेत जिसे कहते हैं हम लोग वो परती रहता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार बारिश हुई है इस बार बहियार, कनारी या हेर के अलावा बाद में भी धान अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद एक प्रभाव ये भी पड़ा है कि आपका मक्का तथा इत्यादि जो बाकी फसल होते हैं उनका नुकसान हुआ है। तो इस पर मैंने कल भी सुझाव दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय थे, मुख्यमंत्री महोदय को, कि 2 घंटा कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पे विशेष चर्चा की जाए। उसके बाद प्रवासी पे चर्चा होगी। विस्थापन आज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। रिम्स 2 के नाम पे आप देख रहे हैं रोज़ जो तनावपूर्ण माहौल तैयार हो रहा है इस राज्य में, तो उन सब चीज़ों पर चर्चा होना अति आवश्यक है। धनबाद में आप देख सकते हैं कि कोयला खनन में किस प्रकार से अवैध ओबीडम का मामला प्रकाश में आता है, अवैध खनन का मामला प्रकाश में आता है। तो इन चीज़ें पर बहस बहुत आवश्यक है और मैं अपने हिसाब से अपना जो मुझे समय अलॉटमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से मैं इन विषय पर चर्चा करूँगा। रिम्स 2 को लेकर क्या रिम्स 2 बनना चाहिए? देखिए रिम्स 2 निसंदेह बनना चाहिए, लेकिन ज़मीन जो विवादित हो रही है उस ज़मीन पर चर्चा होनी चाहिए। चूँकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट कहती है कि आप जिस ज़मीन का किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं उसमें 70 से 80% रैयतों की रजामंदी होनी आवश्यक है। तो अगर रैयत रजामंदी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आसपास में बहुत सारी ऐसी जगह है जो सरकारी ज़मीनें हैं या फिर जीएम की ऐसी ज़मीनें हैं जो रैयतों का मैंने रैयतों के अधीन ना होकर सरकार के अधीन है, तो उन ज़मीनों पर आप चर्चा कर सकते हैं। उन ज़मीनों पर रिम्स 2 होना चाहिए, रिम्स 3 भी होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा अगर बुरा स्थिति राज्य में किसी चीज़ का है तो स्वास्थ्य का है। चूँकि हम लोग माननीय विधायक है तो हम लोग प्रतिदिन इन चीज़ों से गुजरते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, विधायक जी मदद करिए, विधायक जी डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए, विधायक जी कुछ फी माफ़ करवा दीजिए। ये प्रत्येक दिन कम से कम औसतन 5 से 10 समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो निसंदेह रिम्स 2 रिम्स 3 तक होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। जनाब जी, झुकाव किधर रहेगा सदन के भीतर आपका? देखिए नहीं, हम तो जनता की आवाज़ बनकर आए हैं। जो जनता इन 3 महीनों में मैंने जिन चीज़ों को देखा सामने घटित हुई, जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, मैं उन चीज़ों से सीधा बात रखूँगा। सबसे ज़्यादा दुखी किस बात को लेकर हुए? विस्थापन। क्योंकि विस्थापन एक ऐसा चीज़ है कि ज़मीन हमारी है, ना उसका मुआवजा मिला है, ना अधिग्रहण किया गया है, ना नियोजन मिला है और जबरन उस पर कार्य किया जा रहा है, जबरन उस पर खनन किया जा रहा है, जबरन उस पर ओबीडम्प किया जा रहा है। बागमारा में जिस तरीके से चाल धंसने से हादसा हुआ, आए दिन ऐसे हादसे। देखिए बागमारा में ये बागमारा, झरिया, धनबाद या फिर कोयलांचल की जो सीमा है उसमें ये नया नहीं है। इसका कारण है कि अवैध माइनिंग, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के जो खासम लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। आप एक ज़िले में जहां कई IAS IPS हैं, अगर वहां इस प्रकार का कार्य होता है और उनके मैंने जानकारी में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें लगता है कि इस पर मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ पूंजी और मुनाफा नहीं होता है। जिस प्रकार लोगों की जानें चली जा रही हैं और उस पर कार्रवाई तक नहीं होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, 7 तारीख से मुखिया लोग, जनप्रतिनिधि विधानसभा को घेरने आ रहे हैं। पंचायत को पैसा ही नहीं दिया 1.5 साल। नहीं, ये तो सच्चाई है। जैसे कि वार्ड सदस्य का जो पोस्ट है वो तो मैंने निरर्थक है, नाम का ना काम का कुछ मतलब नहीं। वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का भी वही हाल है। मुखिया को तो तनी मनी योजना परियोजना मूल मिल जाता है, लेकिन पंचायत समिति की स्थिति बदतर है, जिला परिषद की स्थिति बदतर है और वार्ड सदस्य तो बेकार, इसका तो बेकार ही चुनाव कर रहे हैं। तो सच्चाई है ये, कोई जो हम लोग भी वहीं से आते हैं, तो निसंदेह उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद।